नमस्कार दोस्तों, इतिहास से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में कोई ना कोई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। रोचक तथ्यों को जानने की अलग ही जिज्ञासा होती है। रोचक तथ्य से जुड़ी जानकारियाँ हमारे जानकारी में होना आवश्यक है। फैक्ट्स को सुनने और जानने में अलग ही आनंद मिलता है। आज दुनिया के हर एक चीजों के पीछे कोई ना कोई तथ्य जुड़े हैं। मानव शरीर से लेकर इतिहास तक हर चीजों में रोचक तथ्य जुड़े हैं। तो चलिए फिर जानते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जो आपको अचंभित कर देंगे। कमाल की बातें के इस कमाल के एपिसोड में फैक्ट नंबर 1, झिंगुरों के कान घुटनों में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, झिंगुरों के कान उनके घुटने में होते हैं। वे बिल्कुल हमारे कानों की तरह नहीं हैं, लेकिन वे झिंगुर को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। झिंगुर वास्तव में अपने पैरों से नहीं सुन सकते। वे अपने पैरों पर स्थित छोटे कानों से सुनते हैं और वे ऐसे एकमात्र कीड़े नहीं हैं जिनके पैरों में कान होते हैं। ऑर्थोप्टेरॉन्स सीधे पंखों वाले कीड़े होते हैं जिनके कान घुटने के ठीक नीचे उनके सामने के पैरों पर स्थित होते हैं। झिंगुरों और सभी ऑर्थोप्टेरॉन्स के कान उसी तरह काम करते हैं जैसे मानव के कान काम करते हैं। वे कंपन द्वारा निर्मित ध्वनि तरंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। एक बार झिंगुर के कान ने ध्वनि तरंगों को पकड़ लिया तो यह उन्हें परिवर्तित और प्रवर्धित करता है और फिर उनकी आवृत्तियों का विश्लेषण करता है। एक झिंगुर बता सकता है कि ध्वनि कहां से आ रही है। और मजे की बात तो यह है कि झिंगुर गर्म मौसम में अधिक बार चहचहाते हैं। इसके लिए आप झिंगुरों के चिराटों की गिनती करके तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। एक झिंगुर 15 सेकंड्स में जितनी चिंगाड़ता है उसकी गिनती करे और उस संख्या में 37 जोड़ दे। उदाहरण के लिए यदि आप 15 सेकंड्स में 40 चिराट गिनते हैं तो तापमान लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फैक्ट नंबर 2, अपनी नाक पकड़ के गुनगुनाना असंभव है। अपनी नाक बंद करके गुनगुनाने में असक्षम होने के बारे में कहने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। यदि आपने सांस लेने में कुछ समय बिताया है तो आप जानते हैं कि पूरी चीज कैसे चलती है। सांस लेना और सांस छोड़ना। कहा जाता है कि लोगों को शायद कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि ध्वनि उत्पन्न करना, बात करना, गाना गुनगुनाना, ये सब करने के लिए सांस छोड़ने की आवश्यकता होती ही है। आप इसे भी आजमा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुनगुनाहट का शोर आमतौर पर अपनी नाक के माध्यम से जाता है, लेकिन जब आपका वायुमार्ग बंद हो जाता है तो ध्वनि जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, गर्मियों में आईफिल टावर 6 इंच तक बढ़ जाता है। आईफिल टावर अभी भी हमेशा की तरह चकाचौंध है क्योंकि यह अपने पर्यावरण और सभी प्रकार की मौसम स्थितियों के लिए अनुकूल है। हवा, ठंड, बारिश, बर्फ, ठंड, गर्मी आदि किसी भी धातु की तरह पोखर का लोहा संवेदनशील होता है। इसलिए गर्मियों में उच्च तापमान और सर्दियों में कम या नकारात्मक तापमान पर प्रतिक्रिया करता है। जब तापमान बढ़ता है तो टावर का आकार बढ़ जाता है। ये एक भौतिक घटना है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। गर्मी के कारण आयतन में वृद्धि होती है जिससे आईफिल टावर कुछ सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। यह विस्तार भी टावर को सूर्य से थोड़ा दूर झुकाने का कारण बनता है। सूर्य केवल टावर के 4 पक्षों में से एक पर पड़ता है जो अन्य 3 पक्षों के साथ असंतुलन पैदा करता है जो स्थिर रहता है जिससे आईफिल टावर झुक जाता है। इस तरह एक स्पष्ट दिन के दौरान सूर्य की गति टावर के शीर्ष को लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास मापने वाले अधिक या कम गोलाकार वक्र में स्थानांतरित करने का कारण बन सकती है। इसके विपरीत जब कड़ाके की ठंड का मौसम आता है धातु संरचना सिकुड़ जाती है और यह कुछ सेंटीमीटर भी खो सकती है। फैक्ट नंबर 4, डॉल्फिन एक आँख खोलकर सोती है। डॉल्फिन मनुष्य की तरह सामान्य रूप से नहीं सो सकती। सोते समय भी उन्हें होश में रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी सांस लेने की प्रक्रिया इंसानों की तरह ऑटोमेटिक नहीं होती। इन्हें उसे 24 घंटे नियंत्रित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में डॉल्फिन को सक्रिय रूप से यह तय करना होता है कि कब सांस लेनी है और इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए लगातार सचेतन रहना पड़ता है। अगर हमारी तरह डॉल्फिन गहरी अचेतन नींद में चली जाती तो वे सांस लेना बंद कर देती और उनका दम घुट जाता या वे डूब जाती। इससे बचने के लिए डॉल्फिन एक बार में अपने आधे ब्रेन को ही सोने देती है। अन्य आधा ब्रेन सतर्क रहता है ताकि डॉल्फिन को सांस लेने में सक्षम बनाया जा सके और पर्यावरण के खतरों की तलाश की जा सके। सोते समय डॉल्फिन केवल एक आंख बंद करती है। जब ब्रेन का लेफ्ट पार्ट सोता है तो अपनी राइट साइड की आंख बंद कर लेते हैं। इस प्रकार की नींद को यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय में केवल एक ब्रेन हेमिस्फेयर सोता है। उथले पानी में डॉल्फिन कभी कभी सांस लेने के लिए नियमित रूप से सतह पर उठते हुए समुद्र के तल पर सोती है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप अपने प्यास को
ठंडा करके काटोगे तो आप रोएंगे नहीं। दोस्तों, प्याज काटते समय आपकी आंखें चुभती हैं। क्यों आते हैं ये आंसू? प्याज काटने के दौरान एक केमिकल रिएक्शन होता है और गैस निकलती है। जब ये गैस पानी के संपर्क में आती है तो वो एसिड बन जाता है। इसी वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगती है। लेकिन आप चाहे तो प्याज काटने से पहले कुछ छोटे छोटे उपाय करके इस परेशानी से बच सकते हैं। एक सरल उपाय ये है कि अपने प्याज को लगभग 15 मिनट पहले फ्रीजर में रख दें। यह एसिड एंजाइमों को काम करने से रोकेगा और आपके आंसू आने से भी रोकेगा। फैक्ट नंबर 6, चंद्रमा में भी चंद्र भूकंप है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में भूकंप के लिए खतरे के क्षेत्र के भीतर अरबों लोग रहते हैं और जैसा कि इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि भूकंप अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। इमारतों के ढहने और दरार पड़ने से पृथ्वी की सतह खुल जाती है। ये प्राकृतिक घटनाएं भयानक और अप्रत्याशित है। हमारे ग्रह से लगभग 2,40,000 मील दूर हमारा प्रिय चंद्रमा इसी तरह की समस्या से जूझ रहा है। लेकिन जाहिर है उन्हें मून क्वेक कहा जाता है। चूँकि हमारे चंद्र पड़ोसी पर कोई इंसानों की बस्ती नहीं है, चंद्रमा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं और पृथ्वी पर भूकंप की तुलना में 20 गुना अधिक समय तक रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, शर्माना केवल मनुष्य को ही आता है। क्या आप उन यादों को याद कर सकते हैं जब आपके स्कूल के शिक्षक अचानक आपको पूरी कक्षा के सामने एक समीकरण हल करने के लिए बुलाएंगे? जब आप गिरते हैं तो क्या आपके गाल लाल हो जाते हैं और हर कोई आपकी ओर देखता है? हमारे गालों पर दौड़ते खून का यह एहसास सार्वजनिक शर्मिंदगी का पर्याय है। इतना ही नहीं बल्कि चार्ल्स डार्विन ने भी शर्माने की इस प्रक्रिया को मानवीय अभिव्यक्तियों में सबसे अजीब माना है। जब हम शर्मिंदा होते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन छोड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन वितरण में सुधार के लिए हमारी रक्त वाहिकाएं फैल जाती है और हमारे गालों में रक्त वाहिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में चौड़ी और सतह के करीब होती है, जो लाल रंग का रूप बनाती है। ब्रुकलिन में एक वयस्क मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तान्या अजरानी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, जब भी हम शर्माते हैं तो हमारे चेहरे की नसें खुल जाती है और हमारे चेहरे पर लाली आ जाती है। फैक्ट नंबर 8, लॉबस्टर खाने का स्वाद चखने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। लॉबस्टर के पिंकर्स के अंदर छोटे बाल जैसे बाल मानव स्वाद कलियों के बराबर होते हैं। इस बीच लॉबस्टर के दांत उनके 3 में से 1 पेट में होते हैं। लॉबस्टर अपने भोजन की पहचान करने के लिए अपनी टांगों और पैरों पर छोटे छोटे केमोसेंसरी वालों का उपयोग करती हैं। यह छोटे जीवों या भोजन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो पानी में घुल जाता है। लॉबस्टर दूर स्थित भोजन को सूंघने के लिए अपने सिर के सामने के एंटीना का उपयोग भी करती है। अपने शिकार का सेवन करते समय लॉबस्टर के आगे चलने वाले पैरों पर उन्हें भोजन का स्वाद लेने की अनुमति देते हैं। संयुक्त रूप से ये विशेषताएं उनकी गंध की भावना को इतना सटीक बनाती है कि वे सिर्फ सूंघ कर ही अमीनो एसिड की तलाश कर सकते हैं। अपने शिकार का सेवन करते समय लॉबस्टर के आगे चलने वाले पैरों पर बाल उन्हें भोजन का स्वाद लेने की अनुमति देते हैं। फैक्ट नंबर 9, वुड फ्रॉग्स 8 महीनों तक मूत्र विसर्जन करने से खुद को रोक सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कभी जरूरत के समय बाथरूम नहीं ढूंढ पाए हैं तो क्या परेशानी हो सकती है ये आपको ही पता है। लेकिन ये परेशानी वुड फ्रॉग मेंढक की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो सभी सर्दियों में पेशाब ही नहीं करता। अलास्का में वुड फ्रॉग्स 8 महीनों तक बिना पेशाब किए रहते हैं और वैज्ञानिकों ने अब यह पता लगाया है कि वे इसे कैसे करते हैं, या अधिक सटीक रूप से वे इसे किए बिना कैसे जीवित रहते हैं। मूत्र में मुख्य अपशिष्ट यूरिया को उपयोगी नाइट्रोजन में पुनर्चक्रित करना छोटे मेंढकों को जीवित रखता है, क्योंकि वे हाइबरनेट करते हैं और अंदर और बाहर जम जाते हैं। यह उन्हें गर्म नहीं करता, इसके बजाय यूरिया कोशिकाओं और ऊतकों की रक्षा करता है, भले ही इनका दिल, ब्रेन और रक्त प्रवाह बंद हो जाए। एक नए अध्ययन के मुताबिक मेंढक ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके गले में विशेष सूक्ष्मजीव यूरिया को रिसाइकल करते हैं। कुछ लोग मेंढक के पेशाब को एक प्रकार का एंटीफ्रीज कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, मछली खांस सकती है। जमीन पर रहने वाले जानवरों के गले में कुछ फंस जाने या बीमार होने पर वह खांसते हैं। क्योंकि मछलियां अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी लेती है और फिर उसे बाहर निकाल देती है। अगर उनके गलफड़ों में कोई कण या अन्य बाहरी वस्तु आ जाए तो उन्हें खांसी होगी। यदि आपके पास एक्वेरियम है तो आपने अपनी मछली को खांसते हुए देखा ही होगा। आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी मछली खांस रही है? यह वास्तव में कठिन नहीं है।
खांसते समय मछली मनुष्य की तरह अपना मुंह खोलती है, फिर पानी को अपने गलफड़ों से धकेलती है, अपने मुंह से नहीं। मछली ऊपर और नीचे झटके देती है, हिलने की कोशिश करती है और वस्तु को अपने गलफड़ों में तब तक खो देती है जब तक कि उसे निष्कासित नहीं कर दिया जाता। अगर उनके गलफड़ों के बीच गैस है तो वे भी यही काम करते हैं। हालांकि वे छींक नहीं सकते। मछलियाँ इसलिए नहीं छींक सकती क्योंकि वे अपने गलफड़ों में हवा नहीं पानी पाती हैं और छींक अपने फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने के कारण होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट एपिसोड में।